हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये है डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशंस क्या होती हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पीड। आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब अगर हम डिस्टेंस को एक सिंबल एल से डिनोट कर लें, एल को आप एज ए लेंथ समझ सकते हैं, जैसे डिस्टेंस लेंथ के फॉर्म में होती है, और टाइम को हम सिंबल टी से रिप्रेजेंट कर लें, तो अब ये स्पीड को हम लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ दीज सिंबल्स एल अपॉन टी। और इसको हम जब टी को ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा एल टी की पावर -1। तो अब वैसे तो जनरली कह देते हैं कि भाई स्पीड की डायमेंशन ये हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरी डायमेंशन नहीं होती, ये पूरा होता है डायमेंशनल फार्मूला, ये पूरा होता है डायमेंशनल फार्मूला। हम लोग जनरली इसे डायमेंशंस कह देते हैं, वो डायमेंशन पूरी नहीं होती है। डायमेंशन क्या होती है? ये जो इन सिंबल्स की पावर है, जैसे एल की पावर 1 है, टी की पावर -1 है, तो ये पावर्स डायमेंशंस होती हैं। तो स्पीड की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? डायमेंशंस ऑफ स्पीड बन जाएगा 1, -1। ये जो पावर्स हैं एल और टी की, इन्हें हम बोलेंगे डायमेंशंस। यानी स्पीड की डायमेंशन एल और टी के फॉर्म में 1 और -1 पावर के साथ हैं। तो अब जरा हम डायमेंशंस देखते हैं निकाली कैसे जाती है। तो अगर हम डायमेंशंस ये जानना चाहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस कैसे निकाली जाती हैं, तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस याद रखनी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहती हैं। यानी कि दूसरी क्वांटिटीज के बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले आपको इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये 7 क्वांटिटीज आपको पता है, लेंथ होती है, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, लेंथ में क्या क्या आ जाएगा? लेंथ में आज खाली लेंथ का मतलब लेंथ ही नहीं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, डायमीटर, रेडियस, सब कुछ ये लेंथ में आएगा। यानी जो जो चीज़ें लेंथ के फॉर्म में मेजर होती हैं उसे हम लेंथ ही कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए डिस्टेंस है, तो कहने को तो वो डिस्टेंस है, बट डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ ही तो होती है, तो वो लेंथ ही मानी जाएगी। जैसे अगर डायमीटर है, तो डायमीटर भी क्या होता है? लेंथ ही तो होती है एक टाइप से, तो उसको भी लेंथ कहेंगे। रेडियस भी लेंथ है, डायमीटर भी लेंथ है, थिकनेस और जो है हाइट, डेप्थ, ये सारी की सारी लेंथ मानी जाएंगी। तो लेंथ की यूनिट आपको पता है मीटर होती है। अब इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और मास की डायमेंशन होती है और मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और उसकी डायमेंशन हो जाएगी एम। और टाइम के यूनिट होती है सेकंड, और उसकी डायमेंशन हो जाएगी टी। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी MOL। और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की डायमेंशन होती है कैंडिला, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी CD। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और उसकी डायमेंशन हो जाएगी A। ये हो गई डायमेंशंस। तो अब यहाँ पे हम जनरली कह देते हैं कि ये डायमेंशन, एक्चुअली ये पावर जो होती है ये डायमेंशन होती है। जैसे L की ये पावर 1 होगी, ये डायमेंशन होगी, M की पावर 1 होगी, ये डायमेंशन होगी, T की पावर 1। ये जो पावर्स हैं, दीज आर द डायमेंशंस। तो अब हम जरा सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन हालांकि आप याद रख सकते हैं, लेकिन केवल 3 क्वांटिटीज की डायमेंशंस आप याद कर लीजिए, तो 11th तक आपका काम चल जाएगा। जैसे कि लेंथ, मास और टाइम। ये 11th में 3 ही की रिक्वायरमेंट पड़ती है हाफ ईयरली तक, और हाफ ईयरली के बाद टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होने लगती है। बाकी 12th में आपको करंट, इलेक्ट्रिक करंट की भी डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर इन 4 क्वांटिटीज़ की डायमेंशन याद कर लो, तो 11th तक आपका काम चल जाएगा। तो अब जरा हम कुछ डेराइव्ड यूनिट की डायमेंशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे चलिए, सबसे पहले आ रहा है, जैसे कि हम लोगों ने भी देखा था, स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड या वेलोसिटी में वैसे तो डिफरेंस होता है, लेकिन डायमेंशंस दोनों की सेम होती है। जैसे अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। किसी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए, और अगर फार्मूला नहीं पता तो यूनिट पता होना चाहिए। तो देखो जरा, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी विल बी डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ के फॉर्म में होता है, डिस्प्लेसमेंट एक हिसाब से लेंथ ही तो है।
तो ये हो जाएगा डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट की एल और टाइम की डायमेंशन टी, तो ये बन जाएगा एल और ये टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो गया। तो डायमेंशंस तो वैसे पावर्स हैं 1 और -1, दीज आर द डायमेंशंस, लेकिन हम लोग जनरली कह देते हैं ये डायमेंशन। ये एक्चुअल में पूरा क्या है, एल टी पावर -1, इट इज द डायमेंशनल फार्मूला। तो और इसी तरीके से देखते हैं अगली क्वांटिटी, मान लेते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालने के लिए भी आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फार्मूला है ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो अब चेंज इन वेलोसिटी, अब ये डेल्टा तो एक सिंबल है, यानी डायमेंशन किसकी हम लिखेंगे, वेलोसिटी की और यहाँ पे टाइम की। तो अब बताना जरा, वेलोसिटी की डायमेंशन हम लोग अभी फाइंड आउट कर ही चुके हैं, तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी पावर -1 हो गई और टाइम की डायमेंशन टी हो गई। तो ये अगर हम इस टी को न्यूमरेटर में लें तो एक तो टी -1 है ही है, एक ऊपर और जाएगा टी -1 एक और हो गया, तो बन जाएगा एल टी -2। ये डायमेंशन हो गई एक्सेलरेशन की। इसी तरीके से हम सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से एक और देखते हैं हम क्वांटिटी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होती है, एंड दैट इज फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, सारे बच्चों को पता है। तो अब डायमेंशन ऑफ एफ विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम। एम क्या है यहाँ पे, मास है, और मास की डायमेंशन एम होती है, हम लोगों ने अभी पिछली टेबल में देखा था फंडामेंटल वाली। तो अब देखना जरा, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाली, एल टी पावर -2 होती है, तो क्या आ गया, ये हो गया एम एल टी टू दी पावर -2। और इसी तरीके से एक और देखते हैं, दैट इज नंबर 4, वर्क। तो बेटा वर्क की और टॉर्क की दोनों का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी। और वर्क जो है एनर्जी का फॉर्म होता है, तो एनर्जी जो है, एनर्जी की भी डायमेंशन यही होगी, एनर्जी है, हीट है, ये सब की डायमेंशन एक ही होती है, तो याद रखना। तो वर्क का फार्मूला पहले हम देखेंगे क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। अगर देखें तो कॉस तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस की फार्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस भी एक टाइप से लेंथ है और हाइपोटेनियस भी लेंथ है, दोनों की डायमेंशन एल एल होंगी, कट जाएगा डायमेंशंस। तो ये कॉस की तो डायमेंशन होगी नहीं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस, टैन कॉस, सेक कासक, इन सभी की डायमेंशंस नहीं होती हैं, सब डायमेंशनलेस होती हैं। तो डायमेंशन केवल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की होगी। तो जरा निकालते हैं, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू बन जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स, यानी एम एल टी की पावर -2, और एल की और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हो जाएगी एल, तो ये बन गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो वैसे तो आप डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी की निकाल सकते हैं अगर आपको फार्मूला पता हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस रट लो। चार क्वांटिटीज की डायमेंशंस अगर आपकी रटी होंगी तो बाकी क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। वैसे तो डेराइव्ड क्वांटिटीज की कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत सारी हैं, सभी की तो डायमेंशन नहीं रट सकता कोई, लेकिन 4 क्वांटिटीज की हर कोई रट सकता है। स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी पावर -1, एक्सेलरेशन की एल टी पावर -2, एंड फोर्स की एम एल टी टू द पावर -2, और वर्क की एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। ये 4 क्वांटिटीज़ की डायमेंशन हर कोई रट सकता है, तो अगर रट लेंगे तो बाकी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो अब जरा हम चलिए एक और डिफरेंट क्वांटिटी की डायमेंशन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। आपको पता है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक लॉ दिया जिसे कहा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया था, और इसके अकॉर्डिंग अगर कोई दो बॉडीज़ m1 m2 मास की एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस r पे हों, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसका एक फार्मूला होता है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो यहाँ जो कैपिटल जी है इसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो पहले इसका फार्मूला पता करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका फार्मूला यहाँ से हो जाएगा कैपिटल जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन, तो ये m1 m2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब बताना जरा डायमेंशंस ऑफ एफ जी की डायमेंशन निकालने के लिए f की डायमेंशन पहले पता होना चाहिए फोर्स की, तो हो जाएगा ml t की पावर -2, और r की हो जाएगा, r मतलब एक डिस्टेंस है, मीन्स लेंथ है, तो हो जाएगा l स्क्वायर, और ये मास है तो m1 m2 यानी m, और ये भी m, तो ये बन जाएगी डायमेंशन m। देखो ये m से m कैंसिल, तो ये बन जाएगा, ऊपर m जाएगा -1,
और ये हो जाएगा L⁻³ T⁻²। तो ये बन जाएंगी डायमेंशंस कैपिटल G की। तो इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। नहीं फार्मूला पता तो यूनिट पता होनी चाहिए। तो जरा देखते हैं अगली क्वांटिटी, एंड दैट इज लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है P = मास इंटू वेलोसिटी। तो अब यहाँ हम देख लेंगे कि डायमेंशंस ऑफ P विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ M यानी मास, मास की डायमेंशन M होगी कैपिटल लेटर से स्क्वायर ब्रैकेट में, और वेलोसिटी की डायमेंशन L⁻⁻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 ⁻
1। मैं बार बार बताता हूँ कि ये डायमेंशनल फार्मूला एक्चुअली होता है, हम लोग डायमेंशंस कह देते हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं? ये जो पावर्स हैं डायमेंशन, जैसे m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। तो आप इजीली इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्वांटिटी देख लेते हैं ज़रा। जैसे अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर जो होता है उसको भी हम P से ही डिनोट करते हैं। अब वहाँ पे प्रेशर का फार्मूला क्या होगा भाई? P इक्वल्स टू F/A। तो प्रेशर की डायमेंशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ प्रेशर विल बी डायमेंशन ऑफ फोर्स, जो कि होती ml की पावर -2, जो कि होती ml t की पावर -2। तो ये हो गया। और एरिया की डायमेंशन होती L², तो ये बन जाएगा एक L कैंसिल, तो ये बन गई m l की पावर -1 t की पावर -2। बड़ी आसानी से हम सारी की सारी डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वांटिटी चलिए देख लेते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, प्लैंक कांस्टेंट को हम लोग h से डिनोट करते हैं और फार्मूला होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ E एनर्जी है, E क्या है? एनर्जी। जो भी फार्मूला में जो भी सिंबल्स आएंगे उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है फोटोन की। और H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है ना? यह है प्लैंक कांस्टेंट। तो पहले H का फार्मूला निकालें, तो H बन जाएगा E/न्यू। तो बन जाएगी भाई डायमेंशंस ऑफ H इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ E। E यानी एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? ml² t⁻²। और न्यू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी टाइम का इन्वर्स होता है, आपको पता है। तो टाइम की डायमेंशन t होती है तो फ्रीक्वेंसी की t इन्वर्स हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी टाइम का इन्वर्स होता है, टाइम पीरियड का। तो ये बन जाएगा ml² t⁻² है, देखो और जाएगी ऊपर तो ये प्लस हो जाएगी, तो -2 + 1 यानी कि -1 ml² t⁻1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन से आप कर सकते हैं। बस आपको उसका फार्मूला या यूनिट बतानी चाहिए। और आपको सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन एक साथ फाइंड आउट नहीं करनी है। जैसे जैसे आप क्वांटिटीज पढ़ते जाओगे उसके फार्मूला आपको याद होते जाएंगे, वैसे वैसे आप उनकी डायमेंशंस भी निकालना सीखोगे। तो अब हम आगे देखते हैं कि भाई डायमेंशंस का यूज़ क्या है। तो डायमेंशंस के जो है बहुत इंपॉर्टेंट 3 यूज़ हैं और तीनों यूज़ से न्यूमेरिकल आते हैं। तो हेडिंग अगली है यूज़ ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस के यूज़ क्या है? तो अब डायमेंशंस के बेटा 3 यूज़ होते हैं। पहला होता है टू कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यानी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर वेलोसिटी km/h में है तो आप इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो डायमेंशन से। एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? या सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दी डायमेंशंस। और दूसरा होता है टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला। किसी फार्मूला की आप करेक्टनेस चेक कर सकते हो कि वो फार्मूला सही है कि गलत है डायमेंशंस की हेल्प से। और तीसरा आप जो है टू डेराइव अ रिलेशन या फार्मूला, यानी अगर फार्मूले को आप डेराइव करना चाहो कि जैसे सपोज दैट कोई फोर्स है, फोर्स वो डिपेंड कर रहा है मास पे और एक्सेलरेशन पे, ये आपको अगर पता हो तो आप फोर्स का फार्मूला ma फाइंड आउट कर सकते हो, डेराइव कर सकते हो। या अगर आपको प्रेशर हो, कहा जाए भाई प्रेशर डिपेंड कर रहा है हाइट ऑफ द लिक्विड पे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे, तो आप प्रेशर का फार्मूला P = h ρg डेराइव कर सकते हो। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग यूजेस और इन यूजेस को हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इन तीनों यूजेस पे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स कमेंट्स करके आप ये बताइएगा कि ये लेक्चर आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, और इसके आगे यूजेस ऑफ डायमेंशंस और उस पे न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।